महाकुंभ का पवित्र अवसर। संगम के तट पर लहराती गंगा और यमुना की जलधारा, करोड़ों श्रद्धालुओं की भीड़, मंत्रों का गूंजता स्वर और अखाड़ों से निकली साधुओं की टोलियां। इस विराट आयोजन में हजारों नागा साधु दिखाई देते हैं, धूनी रमाए, भभूत से सने हुए, पूर्णतः निर्वस्त्र। लेकिन भीड़ में एक छवि सबसे अलग थी। वह एक महिला थी, नग्न नहीं, परंतु केवल एक कंठी वस्त्र में लिपटी हुई। उसकी आंखों में अग्नि थी, चेहरे पर अद्भुत तेज और हाथ में त्रिशूल। उसे देखकर सभी श्रद्धालु ठहर से गए। कौन थी वह महिला? क्या यह सच था कि महिला नागा साधु भी होती हैं? अगर हाँ, तो उनका जीवन कैसा होता है? क्या वे भी पुरुष नागा साधुओं की तरह ब्रह्मचर्य की कठोर प्रतिज्ञा निभाती हैं? उनके लिए नियम क्या है? और महिला नागा साधु के साथ पीरियड्स में क्या किया जाता है? और महिला नागा साधु संभोग करती है या नहीं? आइए इस छोटी सी कहानी के माध्यम से जानते हैं। दर्शक बंधुओं, आप सभी से निवेदन है कि वीडियो को एक लाइक और चैनल सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें और इस कहानी को पूरा सुनें, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान विष के बराबर होता है। तो चलिए इस छोटी सी कहानी को शुरू करते हैं। दर्शक बंधुओं, नागा साधुओं की परंपरा हजारों साल पुरानी है और इसे आदि शंकराचार्य ने एक सुव्यवस्थित रूप दिया था। मूल रूप से यह परंपरा पुरुषों के लिए आरक्षित थी, लेकिन समय के साथ कुछ महिला सन्यासिनियों को भी इसमें स्थान मिला। हालांकि महिलाओं के लिए नागा साधु बनना पुरुषों की तुलना में कहीं अधिक कठिन है। इसका कारण यह है कि भारतीय समाज में महिलाओं की सामाजिक और शारीरिक संरचना को अलग दृष्टिकोण से देखा जाता है। महिला नागा साधुओं को बहुत ही गोपनीय रूप से साधना करनी होती है। वे सार्वजनिक रूप से बहुत कम दिखाई देती हैं और उनके बारे में जानकारी भी कम उपलब्ध है। अधिकांश महिला नागा साधु दूरस्थ जंगलों, गुप्त आश्रमों या पहाड़ों में रहकर अपनी साधना करती हैं। महिला नागा साधुओं को सामान्यतः माई, माता या योगिनी कहा जाता है। वे किसी एक अखाड़े से जुड़ी होती हैं और उसी अखाड़े के नियमों का पालन करती हैं। मुख्य रूप से 3 अखाड़े महिलाओं को नागा साधु बनने की अनुमति देते हैं: जूना अखाड़ा, अवहान अखाड़ा, अटल अखाड़ा। महिला नागा साधुओं के लिए पुरुषों की तुलना में अधिक कठोर नियम बनाए गए हैं। इसकी वजह यह है कि समाज में महिलाओं की स्थिति को लेकर परंपरागत धारणाएं अलग हैं और नागा संप्रदाय में यह सुनिश्चित किया जाता है कि साध्वी किसी भी सांसारिक मोह माया से पूरी तरह मुक्त रहे। महिला नागा साधु बनने से पहले साध्वी को अपने परिवार, मित्रों और सामाजिक जीवन से पूरी तरह संबंध तोड़ना पड़ता है। इस प्रक्रिया को संन्यास संस्कार कहा जाता है, जिसमें वह अपने सांसारिक नाम, पहचान और अतीत को त्याग देती है। महिला नागा साधुओं को दीक्षा से पहले एकांतवास में रहना पड़ता है। यह अवधि 3 से 12 वर्ष तक हो सकती है। इस दौरान उन्हें कोई बाहरी संपर्क रखने की अनुमति नहीं होती। वे केवल गुरु के मार्गदर्शन में साधना करती हैं। उन्हें मौन व्रत, उपवास और योग के कठिन अभ्यास से गुजरना पड़ता है। हालांकि पुरुष नागा साधु निर्वस्त्र रहते हैं, लेकिन महिला नागा साधुओं के लिए यह नियम थोड़ा भिन्न होता है। समाज की संवेदनशीलता और परंपरा को ध्यान में रखते हुए महिला नागा साधु संन्यास के बाद एक विशेष प्रकार के वस्त्र धारण करती हैं, जिसे कंठी वस्त्र या गेरुआ वस्त्र कहा जाता है। कुछ महिला नागा साधु केवल कंठी वस्त्र पहनती हैं, जो साधारणतः वृक्ष की छाल से बने होते हैं। कुछ साध्वियां पूरी तरह नग्नता का पालन करती हैं, लेकिन वे अधिकतर गुप्त स्थानों पर ही रहती हैं और सार्वजनिक रूप से दिखाई नहीं देती। महिला नागा साधुओं के लिए ब्रह्मचर्य का पालन सबसे महत्वपूर्ण नियम होता है। इस संकल्प का पालन करने के लिए उन्हें किसी भी प्रकार की शारीरिक और मानसिक वासनाओं से मुक्त होना होता है। वे पुरुषों से दूरी बनाए रखती हैं और केवल गुरु से ही संवाद करती हैं। यदि कोई साध्वी ब्रह्मचर्य का उल्लंघन करती है, तो उसे अखाड़े से निष्कासित कर दिया जाता है। नागा साधु शिव के भक्त होते हैं और महिला नागा साधु विशेष रूप से महाकाली और तारा की उपासना करती हैं। उनकी साधना में तंत्र और गूढ़ विद्याओं का विशेष स्थान होता है। कुछ महिला नागा साधु शव साधना और अघोरी साधना भी करती हैं, जिसमें उन्हें श्मशान भूमि में ध्यान लगाना पड़ता है।
हालांकि नागा अखाड़ों में महिलाओं को पुरुषों के बराबर अधिकार नहीं मिलते, लेकिन फिर भी कुछ प्रमुख महिला नागा साधु उच्च पदों तक पहुंच चुकी हैं। कुछ महिला नागा साधुओं को महामंडलेश्वर की उपाधि भी दी गई है। वे धार्मिक अनुष्ठानों का नेतृत्व करती हैं और अखाड़े के निर्णयों में भाग लेती हैं। कुंभ मेले के दौरान वे शाही स्नान में भाग लेती हैं और आम लोगों को दर्शन देती हैं। समाज में महिला नागा साधुओं को लेकर बहुत सी भ्रांतियां हैं। कुछ लोग मानते हैं कि ऐसी साध्वियां अस्तित्व में नहीं होती, जबकि कुछ का मानना है कि वे पुरुष नागा साधुओं से भी अधिक गूढ़ और शक्तिशाली होती हैं। वास्तव में महिला नागा साधु बहुत ही कम संख्या में होती हैं और वे स्वयं को बाहरी दुनिया से दूर ही रखती हैं। उनकी साधना इतनी गहन होती है कि वे सामान्य समाज के नियमों से पूरी तरह मुक्त हो जाती हैं। आधुनिक युग में भी महिला नागा साधुओं की संख्या बहुत सीमित है। इसका मुख्य कारण यह है कि समाज में महिलाओं के लिए इतनी कठोर साधना को स्वीकार करना कठिन होता है। महिलाओं को परिवार और सामाजिक बंधनों से मुक्त होना अधिक चुनौतीपूर्ण होता है। नागा संप्रदाय की परंपराएं इतनी कठिन हैं कि उनमें प्रवेश करना आसान नहीं होता। हालांकि हाल के वर्षों में कुछ महिलाओं ने इस संप्रदाय में प्रवेश किया है और उन्होंने यह सिद्ध किया है कि वे भी पुरुष साधुओं की तरह कठिन तपस्या कर सकती हैं। महिला नागा साधु बनने की प्रक्रिया अत्यंत कठिन, लंबी और कठोर होती है। यह केवल उन स्त्रियों के लिए संभव होता है जो अपने भीतर सांसारिक मोह माया को पूरी तरह त्यागने का संकल्प ले चुकी होती हैं। नागा साध्वियां न केवल समाज से अलग हो जाती हैं, बल्कि अपने शरीर, मन और आत्मा को भी एक अत्यधिक अनुशासन और कठिन तपस्या में डाल देती हैं। यह पूरी प्रक्रिया 3 मुख्य चरणों में विभाजित होती है। 1. प्रथम चरण, आज्ञा और परीक्षा, 1 से 3 वर्ष। इस चरण में महिला साधिका को किसी प्रतिष्ठित अखाड़े में प्रवेश लेना होता है। भारत में 13 प्रमुख अखाड़े हैं, जिनमें से कुछ महिला नागा साध्वियों को दीक्षा देने की अनुमति देते हैं। किसी भी साधिका को नागा साध्वी बनने से पहले एक सिद्ध गुरु के मार्गदर्शन में रहना आवश्यक होता है। गुरु पहले यह सुनिश्चित करते हैं कि साधिका में यह कठिन जीवन जीने की योग्यता और संकल्प है या नहीं। इस चरण में साधिका को अपने परिवार, धन, रिश्ते और भौतिक सुख सुविधाओं से पूर्ण रूप से नाता तोड़ना होता है। साध्वी को समाज और परिवार से अलग होकर एकांत में रहना पड़ता है। साधिका को मौन व्रत, ब्रह्मचर्य और संयम का पालन करना होता है। यह देखा जाता है कि क्या वह मानसिक और शारीरिक रूप से इस कठिन जीवन के लिए तैयार है या नहीं। कई बार उन्हें उपेक्षा और समाज के तिरस्कार का भी सामना करना पड़ता है, ताकि उनकी सहन शक्ति की परीक्षा ली जा सके। 2. द्वितीय चरण, ब्रह्मचर्य और कठोर साधना, 3 से 7 वर्ष। यह चरण महिला साधिका के जीवन का सबसे कठिन दौर होता है। इसे पार किए बिना कोई भी नागा साध्वी नहीं बन सकती। साधिका को पूर्ण रूप से ब्रह्मचर्य का पालन करना होता है। उसे किसी भी प्रकार की सांसारिक वासनाओं और इच्छाओं से मुक्त होने की शिक्षा दी जाती है। नागा साध्वियों का मुख्य नियम यह होता है कि वे अपने लिए कुछ भी संग्रह नहीं कर सकती। उन्हें अपने भोजन के लिए भिक्षा मांगनी पड़ती है, जो उनके अहंकार और स्वाभिमान को पूरी तरह नष्ट कर देता है। केवल उतना ही खाना लिया जाता है जितना जीवन चलाने के लिए आवश्यक हो। इस दौरान साधिका को दिन रात कठोर साधनाएं करनी होती हैं। वे गंगा, नर्मदा या किसी अन्य पवित्र नदी के किनारे रहकर ध्यान और योग साधना करती हैं। पंच अग्नि साधना, जल समाधि और मौन तपस्या जैसे कठिन अभ्यास किए जाते हैं। नागा साध्वी बनने के लिए साधिका को मृत्यु से भयमुक्त होना आवश्यक होता है। इसके लिए उसे श्मशान में जाकर चिता भस्म से स्वयं को स्नान कराना होता है। यह प्रक्रिया उसके भीतर मृत्यु के प्रति निर्भीकता और सांसारिक मोह से पूर्ण मुक्ति की भावना उत्पन्न करती है। 3. अंतिम चरण, पूर्ण नागा दीक्षा, 10 से 12 वर्ष। जब गुरु यह देख लेते हैं कि साधिका अब पूरी तरह से तपस्या में पारंगत हो चुकी है और सांसारिक मोह माया से मुक्त हो गई है, तब उसे अंतिम दीक्षा दी जाती है। यह प्रक्रिया कुंभ मेले में या किसी विशेष आध्यात्मिक अनुष्ठान के दौरान संपन्न होती है। इस दौरान साधिका को एक विशेष यज्ञ और अनुष्ठान के माध्यम से दीक्षित किया जाता है। दीक्षा के बाद साध्वी अपने वस्त्र त्याग देती है
और केवल भस्म का लेप धारण करती है। यह इस बात का प्रतीक है कि अब वह पूरी तरह से सांसारिक बंधनों से मुक्त हो चुकी है। दीक्षा के बाद साध्वी को किसी एक अखाड़े का हिस्सा बना दिया जाता है। उसे एक नया नाम दिया जाता है जो उसके आध्यात्मिक रूपांतरण को दर्शाता है। अब वह पूर्ण रूप से नागा साध्वी बन जाती है और समाज में स्वतंत्र रूप से आध्यात्मिक मार्ग पर चलने के लिए तैयार होती है। महिला नागा साध्वियों का जीवन रहस्यमय और कठोर तपस्या से भरा होता है। उनके जीवन में मासिक धर्म, पीरियड्स से जुड़ी धारणाएं, प्रक्रियाएं और साधनाएं आम महिलाओं से बिल्कुल अलग होती हैं। नागा साध्वियां अपने शरीर और मन को इस तरह साध लेती हैं कि मासिक धर्म उनके आध्यात्मिक अभ्यास में कोई बाधा नहीं बनता। इस प्रक्रिया से जुड़े कई रहस्य, तपस्विनी परंपराएं और योग साधनाएं होती हैं जिनकी चर्चा सामान्य समाज में बहुत कम होती है। साध्वी बनने के बाद मासिक धर्म को लेकर उनका दृष्टिकोण बदल जाता है। वे इसे अपवित्रता की बजाय एक ऊर्जावान प्रक्रिया मानती हैं, लेकिन कठोर तपस्या के माध्यम से वे इस पर नियंत्रण प्राप्त कर लेती हैं। नागा साध्वियां विशेष योग क्रियाओं और प्राणायाम के माध्यम से अपने शरीर को इतना नियंत्रित कर लेती हैं कि मासिक धर्म की प्रक्रिया धीमी हो जाती है या कई मामलों में पूरी तरह रुक भी जाती है। यह एक प्राकृतिक प्रक्रिया होती है जिसमें कोई औषधि या जबरदस्ती का हस्तक्षेप नहीं किया जाता। यह एक अत्यंत कठिन योग साधना है जिसमें साध्वी अपनी यौन ऊर्जा को ब्रह्मांडीय ऊर्जा में परिवर्तित कर लेती है। यह साधना करने से शरीर की जैविक प्रक्रियाएं बदल जाती हैं और मासिक धर्म धीरे धीरे समाप्त हो जाता है। लंबे समय तक ब्रह्मचर्य का पालन करने और कठोर तपस्या करने से शरीर के हार्मोनल संतुलन में परिवर्तन आ जाता है। इससे मासिक धर्म या तो बहुत हल्का हो जाता है या समय के साथ धीरे धीरे समाप्त हो जाता है। कुछ साध्वियां विशेष रूप से जो शुरुआती चरण में होती हैं, उनके लिए मासिक धर्म एक स्वाभाविक प्रक्रिया होती है। इस दौरान वे विशेष नियमों और साधनाओं का पालन करती हैं। कुछ अखाड़ों में साध्वियां मासिक धर्म के दौरान एकांत में रहती हैं और विशेष प्रकार की साधना करती हैं। इस दौरान वे गहन ध्यान और योग अभ्यास करती हैं ताकि उनकी ऊर्जा का प्रवाह नियंत्रित रहे। मासिक धर्म के दौरान साध्वियां विशेष स्नान और जल साधना करती हैं। वे गंगा, नर्मदा या किसी अन्य पवित्र नदी में स्नान करके अपने शरीर और मन को शुद्ध करती हैं। कुछ साध्वियां अपने शरीर पर चिता भस्म या विशेष जड़ी बूटियों से बनी राख का लेप करती हैं, जो उनके शरीर को ठंडक प्रदान करता है और ऊर्जा संतुलन बनाए रखता है। इस दौरान वे विशेष मंत्रों का जाप और हवन करती हैं, जिससे उनका मन शांत रहता है। कुछ साध्वियों में मासिक धर्म पूरी तरह समाप्त हो जाता है, जबकि कुछ में यह बहुत हल्का हो जाता है। यह प्रक्रिया पूरी तरह स्वाभाविक होती है और किसी बाहरी हस्तक्षेप या औषधियों के कारण नहीं होती। नागा साध्वियां मानती हैं कि मासिक धर्म एक ऊर्जावान प्रक्रिया है, जिसे सही तरीके से साधना और योग से नियंत्रित किया जा सकता है। वे इसे शारीरिक कमजोरी की बजाय आत्मिक शक्ति का रूप मानती हैं। जब साध्वी उच्च स्तर की साधना में पहुंच जाती है, तो उसके शरीर में इतनी आध्यात्मिक ऊर्जा उत्पन्न हो जाती है कि मासिक धर्म अपने आप समाप्त हो जाता है। इस प्रक्रिया को सिद्धि कहा जाता है, जो केवल कठोर तपस्विनी महिलाओं को प्राप्त होती है। महिला नागा साध्वियां केवल सन्यासी ही नहीं होती, बल्कि वे ऐसी सिद्ध तपस्विनी होती हैं जिनकी साधना और आत्मबल अद्वितीय होता है। वे साधारण महिलाओं से कहीं अधिक कठिन जीवन जीती हैं और अपनी साधना के बल पर कई अलौकिक शक्तियों को प्राप्त करती हैं। उनकी तपस्या में गहन आत्मसंयम, कठोर तप और यौगिक प्रक्रियाएं शामिल होती हैं, जिनके माध्यम से वे अपने शरीर और चेतना पर पूर्ण नियंत्रण प्राप्त करती हैं। महिला नागा साध्वियां गहन साधना और तपस्या के द्वारा कई आध्यात्मिक शक्तियां प्राप्त कर लेती हैं, जिन्हें सिद्धियां कहा जाता है। ये सिद्धियां केवल बाहरी चमत्कार नहीं होती, बल्कि साध्वी के भीतर आध्यात्मिक और मानसिक विकास का परिणाम होती है। एक सिद्ध साध्वी के चारों ओर एक विशेष ऊर्जा क्षेत्र बन जाता है, जिससे उनके संपर्क में आने वाले लोग तुरंत उनकी उपस्थिति महसूस कर सकते हैं। वे किसी व्यक्ति की ऊर्जा को महसूस कर सकती हैं और बिना कुछ कहे भी उसके विचारों को समझ सकती हैं। गहन तपस्या के कारण कई साध्वियां भविष्य में होने वाली घटनाओं को पहले ही जानने में सक्षम हो जाती हैं। नागा साध्वियां
अत्यधिक ठंड या गर्मी में बिना किसी परेशानी के रह सकती हैं। शरीर के प्राकृतिक नियमों पर नियंत्रण, उनकी साधना से भूख, प्यास, नींद और अन्य जैविक आवश्यकताओं पर उनका पूरा नियंत्रण होता है। कुछ साध्वियां इतनी शक्तिशाली हो जाती हैं कि वे केवल प्राणायाम से अपने शरीर को जीवित रख सकती हैं, भोजन और पानी के बिना भी। गहरे तप में लीन साध्वियां अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी और आकाश तत्वों पर नियंत्रण प्राप्त कर लेती हैं। कुछ सिद्ध नागा साध्वियां वन्य जीवों और पक्षियों के साथ संवाद कर सकती हैं और उनकी भाषा समझ सकती हैं। नागा साध्वियों की तपस्या अत्यंत कठोर होती है। वे सामान्य गृहस्थ जीवन को त्याग कर जंगलों, पर्वतों और गुफाओं में रहकर गहन साधना करती हैं। कुछ नागा साध्वियां वर्षों तक मौन रहकर साधना करती हैं। यह तपस्या मानसिक स्थिरता और आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए की जाती है। पंच अग्नि साधना, इस साधना में साध्वी चारों दिशाओं में जलती हुई अग्नियों के बीच बैठकर तपस्या करती हैं और सूर्य को केंद्र में रखती हैं। इस कठिन साधना से उनकी आध्यात्मिक ऊर्जा कई गुना बढ़ जाती है। जल तपस्या, यह तपस्या गंगा, नर्मदा या किसी अन्य पवित्र नदी में घंटों, दिनों या महीनों तक खड़े रहकर की जाती है। इससे शरीर की सीमाएं समाप्त हो जाती हैं और साध्वी का मन अत्यधिक केंद्रित हो जाता है। नागा साध्वियां अष्टांग योग के 8 अंगों का पालन करती हैं। वे कुंडलिनी शक्ति को जागृत करने के लिए विशेष ध्यान और प्राणायाम करती हैं, जिससे वे अलौकिक क्षमताएं प्राप्त कर लेती हैं। वे अपनी समस्त ऊर्जा को आध्यात्मिक विकास में लगाती हैं, जिससे उनकी मानसिक और शारीरिक शक्ति अत्यधिक बढ़ जाती है। वे किसी भी सांसारिक सुख दुख से प्रभावित नहीं होती। उनके लिए संसार के सभी प्रलोभन अर्थहीन होते हैं। वे किसी पर निर्भर नहीं रहती, केवल भिक्षा से अपना जीवन यापन करती हैं। यह अहंकार और लोभ को समाप्त करने का तरीका है। नागा साध्वियां केवल अपने लिए तपस्या नहीं करती, बल्कि वे संपूर्ण सृष्टि के कल्याण के लिए कार्य करती हैं। उनकी साधना का अंतिम लक्ष्य केवल व्यक्तिगत मुक्ति नहीं, बल्कि लोक कल्याण भी होता है। कई नागा साध्वियां उच्च स्तर की साध्वी बन जाती हैं और अन्य महिलाओं को आध्यात्मिक मार्गदर्शन देती हैं। वे समाज में आध्यात्मिक क्रांति लाने का कार्य करती हैं। उनकी साधना का उद्देश्य केवल आत्मसिद्धि नहीं होता, बल्कि वे अपने आशीर्वाद और ज्ञान से लोगों का मार्गदर्शन करती हैं। वे रोगियों को ठीक करने, मानसिक शांति प्रदान करने और समाज में आध्यात्मिक चेतना जगाने का कार्य करती हैं। जब किसी महिला नागा साधु की मृत्यु होती है, तो उसका दाह संस्कार नहीं किया जाता। उसके शरीर को या तो जल समाधि दी जाती है या भू समाधि। भू समाधि में साधु को ध्यान मुद्रा में बिठाकर समाधि दी जाती है। जल समाधि में उनके शरीर को गंगा में प्रवाहित कर दिया जाता है। यह माना जाता है कि ऐसा करने से उनकी आत्मा सीधे ब्रह्म में विलीन हो जाती है। समाज में महिला नागा साधुओं को बहुत कम लोग जानते हैं। वे आम लोगों से दूर अपनी साधना में लीन रहती हैं। कुछ विशेष अवसरों पर, जैसे कुंभ मेले में, वे दिखाई देती हैं। महिला नागा साधुओं को माई कहा जाता है। वे केवल विशेष अनुष्ठानों में ही भाग लेती हैं और बहुत ही सीमित लोगों को दर्शन देती हैं। महिला नागा साधु बनना एक असाधारण यात्रा है। यह केवल आध्यात्मिकता का मार्ग नहीं, बल्कि एक कठोर परीक्षा भी है। जो महिलाएं इस पथ को चुनती हैं, वे केवल सन्यासी नहीं होती, बल्कि वे एक नए आध्यात्मिक युग की वाहक बन जाती हैं। उनका जीवन हमें यह सिखाता है कि आत्मसंयम, त्याग और तपस्या के माध्यम से हम अपने भीतर छिपी अनंत शक्तियों को जागृत कर सकते हैं। अगली बार जब आप किसी महिला नागा साधु को देखें, तो यह समझें कि वे केवल साधारण साध्वी नहीं, बल्कि सनातन परंपरा की सबसे रहस्यमयी और शक्तिशाली विभूतियां हैं। नागा साध्वियों का जीवन त्याग, तपस्या और आत्मसंयम का प्रतीक है। उनकी साधना सिखाती है कि सच्ची शक्ति बाहरी चीजों में नहीं, बल्कि आत्मनियंत्रण और आध्यात्मिक ज्ञान में होती है। इच्छाओं पर विजय और कठिन साधना से ही व्यक्ति आत्मिक ऊंचाइयों को प्राप्त कर सकता है। उनका जीवन हमें यह संदेश देता है कि भौतिक संसार के मोह से ऊपर उठकर आत्मज्ञान और लोक कल्याण की राह पर चलना ही सच्चा उत्थान है। दोस्तों, आज की यह कहानी आपको पसंद आई हो तो कहानी को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। और फिर से मिलेंगे एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आप सभी को दिल से धन्यवाद।